मेरा विकास किसका करते हैं? हल्के का विकास नहीं करते, ये लोग अपना विकास करते हैं। और घरोंडे की तस्वीर 10 साल से यही है, ये विधायक अपना विकास कर रहा है, ना कि जनता का विकास कर रहा है। भाजपा ने जो वायदे किए थे, आज वो किसी भी वायदे पर खरा नहीं उतरा है। आज जनता देख चुकी है कि ये लोग झूठ बोलते हैं। तो ये भी आप कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी नहीं मानते हैं? अभी तक संगठन नहीं बना पाई है कांग्रेस। तो वो आज की डेट में कंगना रनौत जनप्रतिनिधि है, वो एक पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट है। लोकसभा में हाफ और विधानसभा में इनके कर देंगे हम लोग साफ। अच्छा जी, ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस जो उनका था अब कांग्रेस में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए। भारी व्यक्ति को टिकट दिया और 30 साल से कांग्रेस घरोंडे से आउट है। अगर सतीश राणा को टिकट नहीं मिलती है उस केस में क्या होगा? नमस्कार, हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं देश भर में, और आप सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी इस समय पूरी जोश में है। कार्यकर्ता अब विधानसभा की तैयारियों में लग चुके हैं। खासकर हम हरियाणा की अगर बात करें, क्योंकि अधिकतर दर्शक जो हैं हमारे हरियाणा से जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो इस सब मुद्दे पर चर्चा करने के लिए घरोंडा विधानसभा से एक चर्चित चेहरा, पिछले करीब 30 वर्षों से जो राजनीति में सक्रिय हैं, और हम कहें कि लगभग हर एक व्यक्ति उनको जानता है, और आने वाले समय में एक उभरता हुआ नाम सतीश राणा। इस सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सतीश राणा आज हमारे साथ हैं। राणा जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और दर्शकों को भी स्वागत और धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। तो नतीजे आए हैं, और पहले जो कयास लगाए जा रहे थे, जैसे कि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी ने एकदम एक्सट्रीम जो नारा दे दिया 400 पार का, और वो भी नहीं आए। लेकिन हम हरियाणा की बात करें तो 7, 8, 9 इतनी सीटें बोल रहे थे, लेकिन फिर टक्कर जो है 5-5 पर आकर जो है रिजल्ट रुक गया। क्या कारण आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, इतना बड़ा उनका जो हम कहें कि नाम, सब कुछ उनके हाथ में, लेकिन रिजल्ट इस तरह का रहा? देखिए, जिस तरह से देश की जनता ने भाजपा की सरकार को देखा और भाजपा ने जिस तरह से झूठ का सहारा लिया, इस देश के अंदर हम लोग सभी भाईचारे से रहते हैं। भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, राम मंदिर की राजनीति करती है। राम हमारे सबके आराध्य हैं। हम राम को लेके आने वाले कौन है? हम राम को लाए हैं। अरे राम हमको लाने वाले हैं, हम आराध्य हैं, सब उनको पूजते हैं। जिस तरह से जनता ने उनका हाल देखा और जिस तरह से आज देश महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों पर घिरा हुआ है, भाजपा ने जो वायदे किए थे आज वो किसी भी वायदे पर खरा नहीं उतरा है। आज जनता देख चुकी है कि ये लोग झूठ बोलते हैं। उस झूठ का असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। इन्होंने किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जाकर विकास के नाम पर वोट नहीं मांगी। वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात की या लोकल मुद्दों पे बात की। विकास अगर इन्होंने देश में कराया होता तो विकास के नाम पर वोट मांगते। आज ये 400 के नारा लगाकर और दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर, जिस तरह से हरियाणा की मैं बात करूं, 6 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तोड़कर उधार के कैंडिडेट उन्होंने चुनाव लड़वाया। और जनता ने मैंडेट क्या दिया कि आज 5-5 को लोकसभा में हाफ और विधानसभा में इनके कर देंगे हम लोग साफ। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल। आज जनता, हरियाणा की जनता तैयार बैठी है। 3 महीने बाद चुनाव है, तो आज इस तरह से 5-5 पे हम लोग खड़े हैं, तो हाफ तो कर दिए और आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको साफ कर देंगे। 65 पार के साथ हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो मतलब इस बार कांग्रेस जो है 65 पार का नारा दे रही है? बिल्कुल, 100% नारा नहीं है, ये जनता की आवाज है। जिस तरह से दिव्यांशु बुद्धि जी राजा जी हमारे लोकसभा के कैंडिडेट करनाल से थे, 31 साल का युवा चेहरा, जिस तरह से भाजपा ने इनको घेरने की कोशिश की, जो पुराने मुद्दे थे उनको घसीटने का काम किया, उनको कोर्ट में घसीटने की बात की, उनके पर FIR दर्ज करने की बात, वो लोग डर चुके भी। 31 साल का नौजवान, जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ से चीफ मिनिस्टर थे, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, और करनाल से वो उम्मीदवार भी थे, वहाँ से MLA भी थे, आज वो लोकसभा के कैंडिडेट थे। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था कि चुनाव में मजा नहीं आ रहा, वो हंसते थे कैंडिडेट, उसी कैंडिडेट ने उसको पसीने आने का काम किया। केंद्रीय नेतृत्व को बुलाना पड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके आए, रक्षा मंत्री उनके यहाँ पे आए, तमाम देश के बड़े चेहरे उन्होंने इस पार्लियामेंट के ऊपर लेके आए, ताकि ये चुनाव साम दंड भेद की नीति से कैसे भी जिताया जा सके। आज इन्होंने जितने भी सरकारी तंत्र था उसका दुरुपयोग किया।
लोगों को डराने का काम किया। फिर भी 6.5 लाख वोटों से कांग्रेस का उम्मीदवार पिछली दफा चुनाव में हारा था। आज ये 2 लाख, 2.25 लाख पे रह गए। आज तरह तरह के इन्होंने हथकंडे अपनाए, तो आज हमारा जो कैंडिडेट 5,07,000 वोट लेके गया, इससे जनता साफ कर चुकी है। और दूसरी बात, कांग्रेस का संगठन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, ना जिलाध्यक्ष है, ना हल्का अध्यक्ष है, ना प्रदेश में सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष है। और जिस तरह से जनता ने चुनाव लड़ा, इनके खिलाफ पूरा देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भाजपा के प्रति माहौल बहुत खराब है, और कांग्रेस पार्टी का चुनाव जनता ने लड़ा। तो ये भी आप कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी नहीं मानते हैं? अभी तक संगठन नहीं बना पाई है कांग्रेस। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर संगठन होता तो चुनाव परिणाम कुछ और आता। आज हम 3 लोकसभा क्षेत्र में, हमारा गठबंधन का उम्मीदवार था कुरुक्षेत्र में। अब मैं बात करूं भिवानी लोकसभा की या गुड़गांव लोकसभा की, हम थोड़े थोड़े अंतराल से आ रहे हैं। ये भी हो सकता था अगर हमारा संगठन होता तो 10 के 10 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश से जीत कर जाती। भारतीय जनता पार्टी का जो इस टाइम रिजल्ट आया, वो भी समीक्षा कर रहे होंगे। और इस समय क्योंकि करनाल सीट से भी जो है मुख्यमंत्री की सीट थी, एज इट इज़ वो सीएम सिटी बनी हुई है, नायब सिंह सैनी जीत चुके हैं। पिछले 2-4 दिनों से जो हम देख रहे हैं, पिटारा खोल दिया गया है नौकरियों को लेकर भी, और भी कई जो सुविधाएं होती हैं, अमूमन देखा जाता है लास्ट जो टाइम होता है उस टाइम सरकारें करती हैं इस तरह का। तो आपको नहीं लगता कि जिस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कहीं ना कहीं लैग कर गई बीजेपी, वो इस पर काम करेंगे तो 46 और 44 जो सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर जो बढ़त मिली है इन लोकसभा के नतीजों के बाद हम देख रहे हैं, वो दोबारा से वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होकर खेलेंगे? देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस जो उनका था अब कांग्रेस में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं बात करती कांग्रेस पार्टी, जमीनी धरातल की बात करती है। 2019 में हमारी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत के गई कांग्रेस पार्टी, फिर भी हमने 31 विधानसभा जीत कर आए, और आज हमने 5 सीट जीत के आए। हम तभी नारा दे रहे हैं, अभी 65+ के साथ हम सरकार बना रहे हैं। और जिस तरह से भाजपा ने जो किसान की बात की थी, किसानों की आय डबल करने की बात की थी, स्वामीनाथन आयोग की बात की थी, वो किस मुद्दे पर खड़े हैं? आज ना किसान खुश है, ना खिलाड़ी खुश है। खिलाड़ियों पे लाठीचार्ज इन लोगों ने किया, किसानों की 750 किसानों ने इस प्रदेश के अंदर शहादत दी। जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, ये सरकार गूंगी बहरी है, सुनने का नाम नहीं लेती है। आज जिस तरह से पोर्टल की बात है, लोग लाइनों में खड़े हैं, आज राशन कार्ड कट रहे हैं, पीले कार्ड कट रहे हैं, आधार कार्ड कट रहे हैं, तो तमाम तरह की सुविधाएं जो एक आम जन को मिलनी चाहिए थी, वो लाइनों में खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही है। कांग्रेस पार्टी जैसे ही आएगी, ये पोर्टल नाम की चीज हम डस्टबिन में डाल देंगे। लोगों को हम 6,000 पेंशन भी देंगे, लोगों को 300 यूनिट बिजली की भी फ्री देंगे, 100 गज के प्लाट अब घोषणा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, 3 महीने में हम ये कर देंगे। अरे 10 साल की आप लोगों की सरकार होगी, अगर लोगों को जन सुविधा देनी थी, लोगों के दिलों पे राज करना था, तो आज ये हालात आप लोगों की नहीं होती थी। ये सिर्फ घोषणाओं में रहते हैं और घोषणा करके चले जाएंगे, करना इनको धरातल पे कुछ नहीं है। तो आज कांग्रेस पार्टी को जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं, भाजपा उनको चुराने की बात करती है। अगर देने तो 10 साल पहले देते, तो आज तो घोषणा का एक लॉलीपॉप जनता को देने की बात करते हैं। किसानों की बात आपने की और मुझे याद आया कि आप किसान विभाग से भी जुड़े रहे हैं। तो अभी करंट एक एपिसोड हुआ, हाल ही में मंडी से MP जीत कर आई कंगना रनौत, और किसानी मुद्दे पर जो है एक जवान ने, लेडी जवान ने, कुलविंदर कौर ने, जो भी एपिसोड हुआ सब जानते हैं। अब उसको जो है 2 जातियों या 2 धर्मों की तरफ जो है मोड़ के देखा जा रहा है, उस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, वो आज की डेट में कंगना रनौत जनप्रतिनिधि है, वो एक पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट है, और देश के अंदर किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ, मैं तो कहूँ आम जन के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार करना गलत है। अगर कंगना रनौत ने कोई ऐसी टिप्पणी की है तो किसान आंदोलन वाले देख रहे हैं, तो उस पर आप हाथ उठाना ये लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। मैं इस पर इतना ही कहूँगा, क्योंकि सभ्य तरीके से ये देश है, 36 बिरादरियों का देश है, हमें एक दूसरे पर हाथ उठाना या गलत टिप्पणी करना ये शोभा नहीं देता, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ठीक है, अब हम चलते हैं जरा घरोंडा विधानसभा में, क्योंकि वहाँ से हमें जो सुनने में आया, आप तैयारी भी कर रहे हैं जी। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, कांग्रेस में अधिकतर पूरे हरियाणा भर में भी देखें, और अगर घरोंडा का भी पिछले 30 साल का लगभग इतिहास देखें, क्योंकि कंवर रामपाल के बाद कांग्रेस वहाँ पर जीत नहीं पाई है, गुटबाजी का आरोप लगता है, भीतरघात का आरोप लगता है, क्या देखते हैं? देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है, टिकट मांगना सबका अधिकार है।
और हर व्यक्ति तैयारी करता है। 8-10 लोग वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, मैं इसको गलत नहीं मानता। गलत एक चीज़ होती है भी बाहर के उम्मीदवार पे कोई असंध से आता है, कोई कहीं से आता है, बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया और 30 साल से कांग्रेस घरौंडे से आउट है। अगर जब तक आप लोकल कैंडिडेट ना दोगे, वो भले ही किसी भी बरादरी से है। आज रमेश राणा, रेखा राणा की मैं बात करूं, वो लोकल थे, वो जीत के गए। नरेंद्र सांगवान से विधायक रहे, वो लोकल थे, वो जीत के गए। हरविंदर कल्याण जी कुटेल गांव के हैं, वो लोकल है, 2 बार से विधायक है। अगर कांग्रेस पार्टी किसी लोकल पे दाव खेलती है तो 100% ये 30 साल का जो सूखा कांग्रेस के लिए घरौंडा में है, उसको हरा होने में देर नहीं लगेगी। तो आपका मेन जो पॉइंट है कि आप कैरवाली से हैं, घरौंडा विधानसभा में पड़ता है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। देखिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात नहीं है, मैंने एक बात बोली है भी बाहरी हर विधानसभा क्षेत्र में वहाँ की जनता चाहे आप विधानसभा की किसी भी विधानसभा की बात करो तो हर व्यक्ति ये चाहता है भी अपने बीच का कैंडिडेट हो, लोकल हो, ताकि हम उसको किसी भी टाइम मिल सके, सुख दुख में साथ खड़ो। आज बरसाती मेंढक की तरह जब चुनाव आता है, वो लोग चुनाव लड़के चले जाते हैं, 5 साल बाद जब चुनाव आता है फिर निकल के आ जाते हैं। तो बीच में मरना जीना, सुख दुख, ये तमाम तरह के मुद्दे होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है मैं सीधा जुड़ाव रखूँ, किससे रखूँ? जो लोकल होगा उससे होगा। तो आज बहुत सारे लोग आएंगे, चुनाव लड़ने के लिए भी आएंगे, किसी को टिकट मिलेगी। 30 साल से घरौंडा का इतिहास ये रहा है, क्योंकि हम लोग हार रहे हैं। और अब की बार हमारे नेतृत्व ने एक बात बोली है अभी कल परसों भी, जिताऊ कैंडिडेट पे हम अपना कोई भी किसी भी विधानसभा बरादरी चाहे कोई भी है, तैयारी सब लोग करते हैं, हम जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में उतारेंगे। तो आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपना विजन बदला है, और जैसे ही ये गुटबाजी की बात आप करें, कोई प्रदेश में गुटबाजी नहीं है। हाँ, एक बात है, जो कोटा सिस्टम है, कोई कह रहा मैं यहाँ से लेके आऊँगा, कोई अब इसको दिलवा दूंगा, वो ख़त्म हो चुका है। अब तो सिर्फ जो मैदान में होगा, जो लोकल होगा, उसको टिकट मिलेगी और जनता उसको जिताएगी, जनता चुनाव लड़ेगी। अगर सतीश राणा को टिकट नहीं मिलती है, उस केस में क्या होगा? सतीश राणा कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही है। सतीश राणा अगर किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलेगा, वो कांग्रेस पार्टी के उस व्यक्ति को जिताने का काम करेगा। ठीक है, तो देखिए, सतीश राणा ने आज यहाँ पर हमारे चैनल पर, आप ये जो है ना सेव करके रखना इस लिंक को, क्योंकि इन्होंने कह दिया है, क्योंकि हम फिर आएंगे अगर टिकट नहीं मिलती है, तो इन्होंने बोला कि हम जो है तन मन धन से कैंडिडेट का साथ देंगे और जिताने का काम करेंगे। विकास कार्य का बहुत जो है बोलबाला है। घरौंडा विधानसभा से विधायक हैं हरविंदर कल्याण, और विकास पुरुष की उन्हें को संज्ञा दी जाती है, और बहुत सारे काम भी जो हैं धरातल पर दिखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल अगर हम बातें करें, उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, विकास कराना सरकार की प्राथमिकता है। और घरौंडा की मैं बात करूं तो घरौंडा की मेरे ख्याल से आपने भी 8-10 गांव मेरे साथ अभी करके आए हम लोग। क्या आप लोगों को ईमानदारी से बताना, चैनल के माध्यम से पूछता हूं, क्या आपको विकास नज़र आया? कहीं सड़क ठीक नज़र मिली? किसी भी गांव की सड़कें ठीक नहीं है, नाली गली ठीक नहीं है, स्कूल के अंदर टीचर नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, एनसीसी एकेडमी घरौंडा में बन रही है, वो पिछले 1.5-2 साल से बंद पड़ी है। अगर मैं महिला कॉलेज की बात करूं, वहाँ एडमिशन नहीं है। अगर 50 एडमिशन है तो वहाँ टीचर नहीं है। तो वहाँ इंफ्रा की मैं बात करूं तो वहाँ डेस्क नहीं है, टीचर नहीं है, जो तमाम तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए वहाँ कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ विकास किसका करते हैं? हल्के का विकास नहीं करते, ये लोग अपना विकास करते हैं। और घरौंडे की तस्वीर 10 साल से यही है, ये विधायक अपना विकास कर रहा है, ना कि जनता का विकास कर रहा है। तो ये हमारे साथ आज हैं सतीश राणा जी। अब लगातार आप देखते रहेंगे, क्योंकि चुनावों से संबंधित कवरेज हम कर ही रहे हैं। किस तरह का वीडियो आपको ये लगा है? क्या कुछ इनकी बातों से आप सहमत हैं या नहीं हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। समय समय पर फिर हम मिलते रहेंगे, सतीश राणा जी से भी रूबरू होते रहेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहा है, सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। जो कोई भी फर्स्ट टाइम हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ा है, दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िए, फेसबुक को फॉलो कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।